कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्थान में आया हूं जो कि महाभारत कालीन का एक प्रमुख स्थान था। माना जाता है ये वही जगह है जहां पर दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक अद्भुत, बहुत सुंदर महल बनाया था। ये महल दुर्योधन ने पांडवों को लड़ाई से कुछ ही महीने पहले दिया था और उसका ये प्लान था कि जब वो रात को उस महल में सोएंगे तो वो रातों रात उस महल को जला देगा। वो महल लाख का बना हुआ था पर पांडवों को वो नहीं पता था। तो ये वही जगह है जहाँ पे वो महल था। ये जगह बरनावा गांव में पड़ता है जो कि मेरठ में है। तो मेरठ शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे तब ये गांव आएगा। तो आइए आपको उस अद्भुत जगह के दर्शन कराएं। उस जगह में अभी थोड़ा सा ही अवशेष बाकी है, तो चलिए आपको वो जगह घुमाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है माउंट नोन एज लक्षा मंडप। तो ये ऊपर ये वही जगह है, थोड़े अवशेष बचे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, बट अभी गवर्नमेंट ने ये जो थोड़े से अवशेष बचे हैं उसको वापस से ये लोग बना रहे हैं। तो ये एक कुछ महल का कुछ अवशेष बचे हैं। ये माना जाता है ये महल का एंट्रेंस था। ये पूरा बहुत बड़ा था। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये महल एक पहाड़ पे बना हुआ है, एक छोटा सा पहाड़ है उस पे बना हुआ है और ये कुछ अवशेष ही बचे हैं। देखिए कितना सुंदर है। तो ये वही पत्थर है जो आप देख सकते हैं। ये जो ईंट है ये अब नहीं मिलती है। ये पतले पतले ईंट होते हैं जो कि बहुत मज़बूत होते हैं। तो अगर आप बाकी अपने महाभारत कालीन के या पुराने कालीन के आपने देखे होंगे तो पतले पतले ईंटों से बनते थे। तो देखिए कितना खूबसूरत है। एक अवशेष इधर भी है। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, ये जो जगह है बहुत ही कम लोगों को पता है, महाभारत कालीन से ही जुड़ा है। तो देखिए ये एक कमरा है जिसमें देखो छोटे छोटे खिड़कियाँ
छोटे छोटे खिड़कियां हैं, जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं, है ना। देखिए कितना खूबसूरत है। बस थोड़े ही अवशेष बचे हैं। पर दोस्तों आपसे विनती करता हूँ, ये जो हमारे ये जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है, ये जो हमारे पुराने महल के जो अवशेष बचे, इस पे कृपया कुछ लिखा मत करें, कि जिससे कि दूसरे लोग आते हैं ये सब देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, है ना। आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखो, इसको बिगाड़ो। इसको बना नहीं सकते तो मतलब आप बिगाड़ो भी मत। देखिए कुछ ही अवशेष ये भी बचे हैं। यहाँ से पूरा आपको बरनावा गांव दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत है। छोटी सी टापू पे ये जगह स्थित है। तो ये महल का पिछला भाग है, जहाँ से आप नीचे जा सकते हो। तो नीचे खाई है, अभी तो पेड़ वेड़ उग गए हैं, आपको दिखेगा नहीं। तो नीचे खाई है, मतलब ये टापू ख़त्म हो जाता है। यहाँ से एंट्रेंस है, तो माना जाता है ये जो गेट है, ये जो गेट सा जो बना हुआ है, ये बाहर जाने के लिए है। तो सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं, कुछ सैनिकों के लिए वहाँ था। तो यहाँ पे लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है, सोने वोने के लिए जगह बना दी है। दिखा भी नहीं सकता आपको ये ठीक से, बट ये काफ़ी खूबसूरत है। थोड़े बहुत जो अवशेष बचे हैं, तो देखिए कुछ पुराने पत्थर पड़े हुए हैं जो कि खुदाई के दौरान निकले थे। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर भीम ने रातों रात सुरंग खोदी थी, जो कि बहुत लंबी सुरंग है। तो माना जाता है वो सुरंग सोनीपत जाके खुलती थी। तो जब महाभारत कालीन में जो हस्तिनापुर जो था, हस्तिनापुर काफ़ी बड़ा फैला हुआ था। तो छोटे छोटे जो गांव थे, सोनीपत, बागपत, बरनावा, ये सारे उनके नीचे आते थे। तो जब पांडवों को अपने कुछ गुप्त सूत्रों से पता लगा कि दुर्योधन रातों रात उनका महल जला देगा, तो भीम ने क्या किया, भीम ने रातों रात अपने सुरंग खोदी और उस सुरंग से पांडव बाहर निकले। तो ऐसे ही इस वजह से पांडव बच गए, वरना उस दिन तो पांडव का मरना तय था। तो आइए मैं आपको वो सुरंग दिखाता हूँ। तो दो गहरी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अंदर कोई जाता नहीं है क्योंकि बहुत गहराई है, बहुत अंधेरा है, सांप वाँप का भी डर है। बट हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़े उस साइड है। तो चलिए मैं आपको उस सुरंग के दर्शन कराता हूँ। तो ये रास्ता जाता है सुरंग के तरफ। यहाँ थोड़े पेड़, बारिश की वजह से थोड़ा जंगल हो गया है, बट चलिए आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये भी अभी यहाँ पे एक पाठशाला सी बन गई है, एक यहाँ पे बच्चे काफ़ी पीछे स्कूल सा है, जैसे जहाँ पे आपको पीछे दिखाऊंगा अभी एक स्कूल है। तो यहाँ पे काफ़ी रौनक है। और ये जो यहाँ पे लक्षागृह का जो अवशेष है, तो उसके पास में ही एक गौशाला है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे सामने एक सत्संग भवन भी है। तो चलिए मैं आपको वो अद्भुत जगह दिखाता हूँ। तो बस आ ही गया है, आपको यहाँ से दिखाई देगा। थोड़े से नीचे को हमें जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ हैं आगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा। लक्षागृह गुफा बरनावा बागपत। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित की गई है। यह हिंडन एवं कृष्ण नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 फीट एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लक्षागृह के अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित है। इस लक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। तो कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकुंड से बचकर निकले हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यहाँ पर एक, पता नहीं क्या लिखा है, काटा हुआ है, श्री गांधीधाम स्मृति एवं वैदिक अनुशासन समिति तथा श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी स्थित है। तो चलिए दोस्तों,
बस आ ही गया है। इस थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, इससे उतरकर मैं आपको वो अद्भुत सुरंगें दिखाता हूँ। तो देखिए पूरा जंगल जंगल हो गया है, काफ़ी ध्यान से उतरना पड़ा है, फिसलन सी सीढ़ी है। मैंने इसलिए एक डंडा सा ले लिया है, बंदर बहुत है यहाँ पे। तो देखिए ये जगह कितनी गुप्त रखी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, ये वो दो अद्भुत गुफाएं हैं, एक इधर है और एक सामने उधर है। देखिए दोस्तों, अंदर गुफाएं इतनी गहरी है कि मैं बता नहीं सकता। अंदर सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। चलिए, एक ये सुरंग है, एक वो सामने की सुरंग है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी गहरी गहरी सुरंगें हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत गहरी है, मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। मुझे डर भी लग रहा है अंदर क्या होगा, काफ़ी गहरी है। मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, वरना मैं अंदर जाके दिखा सकता था थोड़ा सा। फिर भी देखिए काफ़ी अंदर जाके बहुत गहरी है, आगे से मोड़ है। तो यहाँ के लोकल से मैंने पूछा था कितनी गहरी सुरंग है ये, तो वो कह रहे थे कि अंदर कम से कम 22-23 मोड़ हैं, ऐसे 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 करके। कोई गया नहीं है, बट एक छोटे बच्चे को भेजा था, वो फिर उतना जाकर डर के मारे वापस आ गया। 4-5 मोड़ गया था, बट डर के मारे ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, इतना गहरा है वो, अंदर सांस लेने में भी प्रॉब्लम, कीड़े मकोड़े। बट ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से भीम ने सुरंग खोदी थी और वो बाहर निकले थे। तो यहाँ इस जगह पे काफ़ी बार, 1-2 बार अर्थक्वेक आया था, बट ये सुरंग को कुछ नहीं हुआ। बहुत गहरी सुरंग है। ये वाली सुरंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो वाली बड़ी है, बट ये भी है। ये देखिए, ये भी है। ये यहाँ से थोड़ा रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर भी मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, थोड़ा डर भी सा लग रहा है। ये था लक्षगृह लाखा मंडप। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती है और वीडियोस बनाने की और मेहनत करने की, और आपको कुछ नई नई जगह दिखाने की। तो गाइस, अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं आगे एक और वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।